प्यारे बच्चों नमस्कार। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे प्रतीक है। ठीक है, समुच्चय को हम जो है बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक, बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे ABCDXYZ। ठीक, और उसके समुच्चय के अंदर जो है जो एलिमेंट हैं उसको हम स्मॉल से दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक, और इसे मंझला ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक, मंझला ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब हम समुच्चय को पढ़ते हैं प्रकार। ठीक, इस समुच्चय को किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियाँ होती हैं। ठीक, तो समुच्चय को निरूपित करने की जो हमारी किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं। एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, तो पहली विधि है हमारी, लिख देता हूँ, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं। नंबर एक, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। नंबर दो है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मजरे कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में। ठीक है, 7 से कम सम संख्या जो है हमें रोस्टर रूप में लिखनी है। तो वो क्या है, 2, 4, 6, 7 से कम है और सम संख्या है। तो ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। मंझले ब्रैकेट के अंदर हमने इसको क्या करते हैं, अर्धविराम, बीच में क्या लगाते हैं, अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है, अर्धविराम लगा देते हैं इनके बीच में, और जो है इनको जो है क्रम लिख दिया हमने। लिखने के बाद इसको जो है मंझले ब्रैकेट से बंद कर दिया। द्वारा किया जाता है किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करने के कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण दूसरा है, अभी मैं सारे बताता हूँ। पहला उदाहरण है हमारा 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना हमें इसमें से। ठीक, तो मान लिया कि ये जो हमारा समुच्चय हमने कैपिटल ए से माना, तो 7 से कम सम संख्या कौन सी है हमारी, 7 से कम 1, 2, 4, 6। ठीक, इनको सबको हमने क्या कर दिया, अर्धविराम द्वारा पृथक कर दिया हमने। ठीक, अर्धविराम के द्वारा हम इन तीनों को पृथक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है, रोस्टर रूप हुआ। तो दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। अब इसमें दिया है संख्या 42 को विभाजित करने वाली, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
ठीक। अब हमें संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में मान लिया इसका समुच्चय हमारा ए, ठीक। अब रोस्टर रूप में लिखना है, तो 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1 42 को विभाजित कर देगा, 2 42 को विभाजित कर देगा। इसे अर्धविराम के द्वारा हमें पृथक करना है, ठीक, यानी कि अलग करना है। फिर 3 42 को विभाजित कर देगा, 6 42 को विभाजित कर देगा, 7 42 को विभाजित कर देगा, और 14 42 को विभाजित कर देगा, 21 42 को विभाजित कर देगा, और 42 भी 42 को विभाजित कर देगा, ठीक। तो ये था हमारा रोस्टर रूप, ठीक। इसका एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो ये बताना हमें, ठीक है। तो ये जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय और अर्धविराम के द्वारा हमने पृथक कर दिया। तो ये क्या, इस एक मंझले कोष्टक के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया इनको, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। एक बात नोट कर लेंगे पहले, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया स्कूल, SCHOOL, ठीक। अगर हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, SCHO और L, ठीक। ये ओ जो हमारा डबल है, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार ओ को लिखेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, यानी कि कोई भी अगर जो है इसमें लेटर दो बार आ जाए, 3 बार आ जाए, उसे एक ही बार लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। x की जगह हम कोई और भी ले सकते हैं, x के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर YZ आदि। इसके उपरांत कोलन का चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह, कोलन का चिन्ह लिखते हैं। कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। समुच्चय V के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है, सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखो मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे अभी हमने पहले क्या पढ़ा था
कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ये हमने पढ़ा था। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक, तो ये जो है समुच्चय निर्माण विधि मान ले मैंने, ये ए मान ले इसका। ठीक, तो इसमें क्या है, एक्स और कोलन का चिन्ह, कोई प्रतीक ले लिया। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय का मैंने कोई प्रतीक ले लिया एक्स। ठीक, और फिर कोलन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर अवयवों की विशेषता बतानी है। अवयवों की विशेषता क्या है यहाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय बताना हमें, तो ये लिख देंगे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, फिर इसको मझले कोष्ठक के भीतर बंद कर देंगे। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो ये हमारी है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है, उसमें कोई एक हम अक्षर ले लेते हैं, उसका प्रतीक मान लेते हैं, उस अक्षर को उसका प्रतीक मानते हैं, फिर उसकी विशेषता क्या है वो यहाँ लिख देते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय हमें दर्शाना है। ठीक, तो हमने क्या कहा, एक्स तो एक प्रतीक ले लिया। ठीक, और फिर कोलन का चिन्ह लगाया। फिर इसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि वे सभी क्या है, स्वर है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने पहले एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताना था। ठीक है, तो मान लिया इसे 20 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब क्या है, एक्स कोलन के चिन्ह लगा दिए। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ लिख देंगे एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। जो संख्या 42 को विभाजित करती है, ठीक, तो ये क्या एक्स इसका प्रतीक हो गया, और ये इसकी विशेषता होगी कि एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। ठीक, तो एक्स की जगह हमने एक लिया तो एक भी 42 को विभाजित करेगा। एक्स की जगह 2 लिया तो 2 विभाजित करा, वो पहले मैं बता दिया पहले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं हम प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.1। ठीक, इसका पहला सवाल है हमारा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो हमें समुच्चय में बताना है निम्न में से कौन सा समुच्चय है। ठीक है, तो निम्न में से समुच्चय बताने हमें कि समुच्चय कौन से हैं और कौन से नहीं है। देखो ये है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ये हमारा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का समुच्चय बताना है। ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले तो हमारा क्या, एक तो होता है जनवरी, ठीक, जून और जुलाई। ठीक, तो ये भी हमारा एक संग्रह हो गया। ठीक है, निश्चित है। अब दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। ठीक है, वीडियो लंबा ना करते हुए हम आज यहीं तक पढ़ते हैं।